नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। आम आदमी कोरोना की मार से तो परेशान था ही, ऐसे में हर रोज बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतें भी उसकी मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गई। वो भी ऐसा तब है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल में आग बेहद तेजी से लगती है। यही वजह है कि पेट्रोल के पास से आग को काफी दूर रखा जाता है। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हो तो क्या कहेंगे। हालात कैसे भी हों, चाहे पेट्रोल से आग लगी हो या फिर पेट्रोल की कीमतों में आग लगी हो, दोनों ही स्थितियों में उसका खामियाजा आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। कोरोना की मार से वैसे ही आम इंसान जूझ रहा था। ऐसे में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों पर किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम कहीं न कहीं महंगाई को भी दावत देते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा हो तो सरकार के खिलाफ आम आदमी से लेकर राजनीतिक पार्टियां सभी मोर्चा खोलते हैं। ऐसे में बीजेपी सरकार भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर घिरी हुई है। विपक्षी दल लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर हमलावर है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर हर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर होता है। बात चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, जो भी सत्ता में होगा उससे विपक्षी दल से लेकर आम जनता तक सवाल पूछेगी। कभी सत्ताधारी बीजेपी पक्ष में बैठकर सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सवाल पूछती थी, तो अब कांग्रेस की बारी है। लेकिन इन सब के बीच परेशान आम इंसान ही होता है। हर रोज बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर आम आदमी की ही जेब पर पड़ रहा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर देश भर में अभियान चला रखा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ 50 रुपए थी। उस दौरान बीजेपी ने जमकर हंगामा किया था, लेकिन अब तो देश में पेट्रोल की डीजल की कीमतें 80 के पार हैं। फिर सरकार क्यों नहीं बोल रही, वो भी तब तक जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। नेता हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देशन में आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के विषय पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में विशेषकर हम लोगों ने यह तय किया, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई कैलाश मिश्रा जी और श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कि 2008 में शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन केंद्र में कांग्रेस यूपीए सरकार के खिलाफ नाटक नौटंकी किया था। जब वो मुख्यमंत्री निवास से साइकिल पर मंत्रालय तक गए थे, तब कच्चे तेल का भाव $140 प्रति बैरल था और पेट्रोल का भाव लगभग 50 रुपए प्रति लीटर था। डीजल का भाव 40-42 रुपए था और उन्होंने पूरे देश में भाजपा ने प्रदर्शन किया था। आज जब कच्चा तेल $40 प्रति बैरल है, तब डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया। 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 80 पार हो चुकी है। हम दो मांगे रखते हैं शिवराज चौहान जी के सामने। पहली मांग ये है कि अगर वो जनता का हित देखते हैं, अगर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिशोध के रूप में वे साइकिल पर बैठकर गए थे केंद्र सरकार के खिलाफ, तो उनमें अगर हिम्मत है, अगर साहस है, तो मोदी शाह सरकार, भाजपा केंद्र सरकार के खिलाफ
हमारे साथ साइकिल पर चलें, हम उनके साथ मंत्रालय जाने के लिए तैयार हैं। और यदि नहीं जाएंगे तो ये नाटक नौटंकी करने वाले शिवराज चौहान, हम आपको कह देते हैं कि प्रदेश की जनता आपकी नाटक नौटंकी समझ चुकी है। और यदि आप वाकई में परेशान हैं तो हमारे साथ आइए, जनता का साथ दीजिए। आज जब जनता कोरोना से के संकट में त्रस्त है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग भूखों मर रहे हैं और लगातार 18वें दिन केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पूरे देश में, जैसा मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर, उनके लिए कोरोना आपदा में अवसर है पैसा कमाने के लिए। पेट्रोल डीजल महंगा, पीपीई खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं शिवराज सिंह चौहान से कि लोगों की जेब से पैसा निकालने के बजाय लोगों की जेब में पैसा डालो। जो कच्चा तेल सस्ता हो गया है उसका पूरा। इन दिनों सरकार से हर मुद्दे पर मुखरता से सवाल करने वाले राहुल गांधी ने भी कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। ट्विटर पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी अनलॉक कर दी हैं। भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है हिंदुस्तान, और इस तूफान से सबको नुकसान हुआ, कोई नहीं बचा है। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, मजदूरों को, किसानों को, सबको चोट लगी, ये पूरा देश जानता है। मगर सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा दर्द मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्ग वाले लोगों को और सैलरीड क्लास को हुआ है। और फिर सबसे बड़ा और गलत काम किया। क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए। 22 बार, एक बार नहीं, 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट मारी, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट मारी। दो तरीके से चोट लगती है। एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपके जेब में से पैसा निकलता है। आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इनडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल जो भी आप खरीदते हो वो महंगा हो जाता है, तो आपको इनडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए। देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम सबसे ऊंचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और रोल बैक एकदम कीजिए। तो आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ अगर हम एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बात पेट्रोल डीजल की हो और चुनाव की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम कमोबेश महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है और महंगाई के नाम पर तो सरकारें बनाई और गिराई जाती हैं। आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में बिहार के चुनाव में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार में चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि राज्य में राजनीतिक सियासत तेज होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने बैठे बिठाए ही विपक्ष को मुद्दा दे दिया। तो भला विपक्ष देश की जनता की आवाज क्यों नहीं बनता? इस शुभ काम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी देरी नहीं की और साइकिल लेकर सड़क पर उतर गए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि अगर केंद्र सरकार जो है
कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों कम नहीं करती हैं तो हम जो है विरोध इसका प्रदर्शन जो है पूरे बिहार में हमारी पार्टी करेगी। पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, हर जगह हमारे कार्यकर्ता, गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगार, जो मजदूरों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया गया, उन सब के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के 5 किलोमीटर हर जगह साइकिल चला करके इसका प्रदर्शन करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि पहली बार ऐसा देश के इतिहास में हो रहा है कि कच्ची तेल की कीमतें कम हो रही हैं और लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कई ऐसे शहरों में जहां डीजल जो है पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ये हम लोगों ने नहीं देखा। यही आप लोग सब लोगों को पता है कि बीजेपी को महंगाई जो है डाइन नजर आती थी, अब जो है भौजाई नजर आ रही है। इसलिए हम सब लोग, दाम बढ़ने से हर एक चीज महंगा होता है, इससे आम नागरिक से लेकर के किसानों का जो लागत आता है उसमें बढ़ोतरी होती है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। क्यों बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब महंगाई की मार पूरा देश झेल रहा है, खासतौर पे बिहार के लोग झेल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरमाहत यहीं के लोग हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। और अगर किसान की बात की जाए तो बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा किसान, मजदूर, सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, अगर महंगी कोई चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा मार अगर कोई झेल रहा है वो प्रदेश बिहार है। इसलिए आज हमारा पार्टी का 24वां स्थापना दिवस भी है। आज हम लोगों ने तय किया कि आज अपने आवास से पार्टी ऑफिस जो है हम लोग साइकिल चला करके जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल है, किसानों का बल है, मजदूरों का बल है, नौजवानों का बल है। इसको लेकर के एक जनता में संदेश देंगे कि जो लोग सत्ता में काबिज हुए कि महंगाई कम करेंगे, पलायन को रोकेंगे, कल कारखाने लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। डबल इंजन की सरकार ने बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग जो है पूरे बिहार भर में, चाहे वो वार्ड हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला मुख्यालय हो, हर जगह हमारे पार्टी के लोग लोगों के साथ मिलकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और लोगों को कुछ भी बोलने दीजिए, हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं। हम जनता के बीच हैं, जनता की आवाज को, जनता के दर्द को हम सामने लाने का काम कर रहे हैं। और ये निकम्मी सरकार को हम लोगों को जगाना होगा। तेजस्वी जी, आपके विरोधी पार्टी जो हैं वो बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और आपके बारे में बता रहे हैं कि जो करना है क्या उम्मीद की जा सकती है। उनसे पूछो कि बिहार में कितने कारखाने हैं, तो उधर से जवाब मिलेगा केवल 3। कौन सा 3? तो जो लालू जी ने केवल जो कारखाने लगाए थे वही 3। कौन कौन सा? मधेपुरा का कारखाना, परसा का पहिया कारखाना, मढ़ौरा का कारखाना, केवल 3 ही जो है कार्यरत हैं। और कारखाने बिहार में जितने थे वो बंद हो गए, ठप हो गए। क्यों हो गए? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है? पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 30 लाख जितने मजदूर आए सबको रोजगार दो। सरकार बताए कितने लोगों को रोजगार दे। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर चुप्पी साधे हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में बीजेपी की लाल यानी सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा सरकार का बचाव करते हुए कि लॉकडाउन के दौरान पेट्रोलियम कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। यही नहीं, उन्होंने इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना भी साधा। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सियासत का दौर हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा,
लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हर रोज आम इंसान की परेशानी बढ़ा रही हैं। ऐसे में अगर जल्द इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और भयावह हो सकती है। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।